हेलो साथियों, आप सभी का हमारे अनु स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि बिहार पुलिस के लिए मैं यहाँ पे जीएस के यहाँ पे कुछ प्रश्न लेकर आते रहता हूँ और इसे आप मॉक टेस्ट ग्रुप में लगाते रहिएगा। आपको बता दें कि यदि अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न कराऊंगा और सारे के सारे प्रश्न आपके साइंस के प्रश्न उपस्थित हैं। आपको बता दें कि बिहार पुलिस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस के जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसमें साइंस से सर्वाधिक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एक ऐसा सेक्शन है, इस पर आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। जी हाँ, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस पहले प्रश्न के लिए देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: पराबैंगनी किरणें, सूर्य की रोशनी, या गामा किरणें, या अवरक्त किरणें। आप अपना आंसर इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा। अवरक्त किरणें का ही जो होता है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। मैं आपको बता दूं कि पूरा क्वेश्चन को आप मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए और अपना कमेंट कीजिए कि 30 प्रश्न में आपका साइंस का प्रश्न कितना सही हुआ। आइए आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ आपसे कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन दिया ओस्मियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम या एल्युमिनियम। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। आपको बता दें कि यहाँ पे ओस्मियम जो आपको धातु दिख रहा है ये सबसे भारी धातु में आता है। सबसे भारी धातु, इसका नाम आप याद कर सकते हैं। सबसे हल्का धातु पूछेगा तो उसका नाम लिथियम हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न आ ही गया यहाँ पे। देखिए तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया: लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम, ओस्मियम। तो जिसका आंसर यहाँ पे अभी हम आपको बता रहे थे, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु हो जाएगी और सबसे भारी धातु अगर पूछेगा तो हो जाएगा ओस्मियम हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपसे 5वां प्रश्न पूछा है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इस प्रश्न का आप आंसर अपना कमेंट कर सकते हैं। घनत्व इसका बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा घनत्व की कमी होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। जी अब देखिए यहाँ पे 6ठा प्रश्न पूछा है कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसी दिखाई देगी। तो लाल रंग का अगर कोई वस्तु है उसे अगर आप हरे रंग के वस्तु में रख के देखना चाहेंगे तो उसका कलर कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन दिया है पीला, गुलाबी, काला या लाल। तो 6ठे प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, काला दिखाई देगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र का नाम पूछा है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फैदोमीटर। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। लैक्टोमीटर के माध्यम से ही दूध की शुद्धता को मापा जाता है। फैदोमीटर जो यहाँ दिख रहा है इसके माध्यम से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर जो यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोमीटर, इसके माध्यम से जी अब देखिए 8वां प्रश्न पूछा है कि डायनेमो का कार्य क्या है। तो डायनेमो का कार्य ये है ना कि यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जो कि हमको यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया है तो आंसर इसका बी से हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछा है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। इसके लिए आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जे.एल. बेयर्ड, मैकमिलन या जेम्स वाट या इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, जे.एल. बेयर्ड हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। तो हमारे हड्डियों और दांतों में जो उपस्थित रासायनिक पदार्थ होता है उसे उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कैल्शियम फास्फेट हो जाएगा। इसका आंसर सी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि लोहे के पाइप जिन पर पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है कि जंग नहीं लगे, इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है अनिलीकरण, वल्लीनीकरण, यसद लेपन या इनमें से कोई नहीं। तो 11वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा यसद लेपन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। तो आपको बता दें कि 12वें प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 13वां प्रश्न पूछा है कि विलय को विलयन से पृथक किया जाता है किस विधि के द्वारा।
तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, वाष्पीकरण की विधि द्वारा उसे अलग किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में इसमें से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या क्रिप्टॉन। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी से हो जाएगा। क्लोरीन जो है हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में लगभग 78% पाया जाता है। इसे आप याद कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 15वां प्रश्न पूछा है कि पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं ना तो उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 16वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो समुद्र के पानी से नमक को निकालने के लिए वाष्पीकरण की विधि को अपनाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 17वां प्रश्न आपसे पूछा है कि किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबली घी में परिवर्तित किया जाता है। तो तेल को वेजिटेबली घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजनीकरण, देखिए आंसर ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए 18वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि सिरके की प्राकृतिक अम्लीय के कारण क्या है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे। जी हाँ, तो 19वां प्रश्न से पूछा है कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पाद किसके बहुलीकरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया है मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन की स्टाइरिन। तो आपको बता दें कि 19वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी से होगा, इथाइलिन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न से यहाँ पे पूछा है कि खनिज एवं चट्टान में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन दिया है कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या बोरॉन। तो 20वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा, यौगिक किस तत्व का हाइड्रोजन के बने होते हैं। तो ऑप्शन दिया ऑक्सीजन के या सिलिकॉन के या कार्बन के या नाइट्रोजन के। तो 21वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी से हो जाएगा, कार्बन के सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन के कण बने रहते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है 22वां प्रश्न आपसे पूछा है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों, इसका क्या रीजन है। तो देखिए ध्यान से, इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होता है और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम पूछा हुआ है। तो देखिए वो गैस जो है ना, उस गैस का नाम यहाँ पे मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 23वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी को बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमको ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 25वां प्रश्न पूछा है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। तो किण्वन की प्रक्रिया में जो है ना, मुख्य रूप से जो होता है उसे हम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 26वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि प्राकृतिक रबर को कठोर तथा छानने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। तो इसमें गंधक को मिलाया जाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, गंधक को मिलाया जाता है। जी हाँ, तो देखिए 27वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑक्सीकरण होने की वजह से इसमें आग पकड़ लेता है। देखिए ध्यान से, ऑक्सीकरण होने लगता है जिससे इसमें आग पकड़ लेता है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि गन पाउडर मिश्रण होता है किसका किसका। गन पाउडर जो होता है उसमें कौन कौन से तत्वों या किस किस चीज़ों को मिला के उसका मिश्रण बनता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सोरा, गंध तथा लकड़ी के कोयला, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या चीज़ होती है। तो किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को हम लोग अणु बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे देखिए डी सही हो जाएगा। जी तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहते हैं उसको। तो उसे हम सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को मैं PDF से नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं।